हेलो एवरीवन, आज करने वाले हम सीटेट मैथ्स पैडागोगी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन क्लास 7th एक टीचर जो है टॉट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया है। इन द क्लास टेस्ट दैट फॉलोड आफ्टर द यूनिट के बाद जो टेस्ट हुआ, द टीचर ने asked the problem on construction of quadrilateral. No one in the class was able to perform in the test. कोई भी बच्चा जो है उस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाया ढंग से, मतलब किया ही नहीं। द रीज़न में भी ऐसा रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे कि वो नहीं कर पाए हैं। जितने भी स्टूडेंट थे क्लास के वो सारे के सारे डल हैं। देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्लास। देयर इज़ अ गैप, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में डिफरेंस है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्लास और जो असेसमेंट किया गया उसमें डिफरेंस, बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। द टीचर इज़ नॉट एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस यूनिट। द स्टूडेंट जो है सीरियस नहीं थे क्लास टेस्ट के लिए और इसलिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। इसमें क्या आएगा, जो उन मैम ने जब समझा दिया और जो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन दिए थे और जब असेसमेंट कंडक्ट किया, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। ठीक है, गैप मतलब वो प्रॉपरली जो है आपका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाउ डज अ स्क्वायर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, एक्सप्लेन। कैसे पैरेललोग्राम से, कैसे स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम बनाता है। स्टूडेंट्स को जो है, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें टीचर का, कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी दें कि वो सोचें, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मेक द क्लासरूम मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए, एक्सपोजिंग द स्टूडेंट टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए, या फिर इम्प्रूविंग द जो राइटिंग स्किल्स है बच्चों की वो करने के लिए। अब ऑब्वियसली इसमें राइटिंग स्किल्स का तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि बच्चों को जो है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर दे रही है और फिर जो है मतलब बच्चे जो है बताओ कि भाई ऐसा होता है, एक्सप्लेन करने के मौका दे पा रही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑब्जर्व दैट टू अ प्रॉब्लम लाइक शो दैट द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, दो ऑड नंबर्स हैं और उनको जो सम कर रहे हैं तो उनका आंसर इवन आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है एग्जाम्पल दे के बोलते हैं 5 + 7 = 12। ये हमारा एग्जाम्पल और सही लाइन लिखी हुई है। स्टूडेंट ऐसा आंसर कर पा रहे हैं इनअप्रोप्रिएटली, ऐसा क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स फॉर्मली बिलीव कर रहे हैं अगर स्टेटमेंट ट्रू है एक सेट ऑफ नंबर्स के लिए तो वो सबके लिए क्या होगी, वो ट्रू ही होगी। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्न द लॉजिकल प्रूफ फॉर द स्टेटमेंट इन द क्लास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टैंड दैट इन मैथमेटिक्स any is used to indicate generalization and hence are not able to answer correctly. Okay, students have attained the formal operation stage as proposed by Piaget. ठीक है, अब इसमें जो है उन्होंने आंसर दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया नॉर्मल, तो इसमें जो है बच्चे क्या नहीं पता उनको, दे डू नॉट हैव लर्न द लॉजिकल प्रूफ क्या है इस स्टेटमेंट के बीच का, उन्हें ये नहीं पता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, विद्यार्थियों ने कक्षा में कथन के तार्किक प्रमाण नहीं सीखा है। ठीक है, उनको लॉजिकल क्या रीज़न है कि ये ऐसा हो पा रहा है वो उनको नहीं पता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54th, पोर्टफोलियो ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट कैन हैव। जो पोर्टफोलियो होता है मैथमेटिक्स का, स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या हो सकता है उनका, रिकॉर्ड ऑफ हिज फोटोग्राफ, ड्राइंग एंड आर्ट वर्क, रिकॉर्ड ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क नोटबुक, रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट वर्कशीट, मैथ लैब एक्टिविटी रिकॉर्ड, राइट अप ऑफ एनी मैथमेटिक मॉडल, मैथमेटिकल पोस्टर कार्ड, एनी न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जनरलाइजेशन। तो इसका ये ही इसका जो है सही आंसर है। इन सब चीज़ों का उसके अंदर जो है हमारे रिकॉर्ड होगा, मैथ्स की सारे जो भी चीज़ें असाइनमेंट वर्कशीट इन सब का हमारा जो है रिकॉर्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लेसन प्लान ऑन यूनिट मेंसुरेशन इंक्लूड वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज फॉलोज। लर्नर जो है विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मेंसुरेशन में क्या होता है, हम एरिया, सरफेस एरिया, पैरीमीटर ये सब चीज़ें निकालते हैं। इसमें कह रहा है कि जो लर्नर है वो समझ पाएगा मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन अपनी। ठीक है, अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम जो है कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका जो है कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स है इसी चीज़ पे एम करती है। अप्रोप्रिएट है क्योंकि यूनिट ऑफ मेंसुरेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में। अप्रोप्रिएट है
क्योंकि एज वन मस्ट बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज यहाँ पे जो गेन की गई है उसको इन अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है उसका वेग एंड इल डिफाइंड है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है। अब जैसे कि जानते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ में जैसे लेंथ मेजर करना है, ब्रेथ, पेरीमीटर, एरिया, गार्डन का एरिया निकालना है, फेंसिंग करवानी है उसके लिए, ठीक है। तो इट इज़ यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, now the next question is present NCERT textbooks on mathematics are written keeping in mind the recommendation। आपने इसके यहाँ इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस को देख के समझ गए होंगे। इस पे जो है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू NCF 2005, बताइए इसमें क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर करे हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू हमें ये माइंड रखना पड़ता है कि NCF के अकॉर्डिंग जो है हमें वो टेक्स्ट बुक जो है बनानी है, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन जो है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है विच कॉग्निटिव स्किल जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो है यहाँ पे एम्फोसाइज की गई है इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसकी जो है 6 लेवल्स हैं आपके, ठीक है। और 6 लेवल्स में आपका क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। इसके अलावा आपके 2 और हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन भी आएगा आपका, ठीक है, इवैल्यूएशन भी इसमें आता है आपका। ओके, एंड सिंथेसिस इज आई थिंक 5th आपका, ठीक है, सिंथेसिस। ये आपके 6 इसमें क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स हैं आपकी 1 2 3 4 5। इसमें कौन सी जो है आपकी स्किल जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है आपको बताना है इसमें, एनालिसिस। ओके, 4th ऑप्शन इसका जो है ठीक होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से बोल रही है कि कंप्लीट करें इस मैप को, कॉन्सेप्ट मैप को। कौन सी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू जो है टीचर इज़ यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे टीचर यूज़ कर रही है ताकि क्या हो, बच्चे की जो स्टूडेंट है वो अटेंशन जो है वो कर सके, ध्यान में खींचने के लिए, टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, टू कंडक्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड टू गेट इंसाइट ऑन हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्न, टू एनहांस spatial ability of the learner so that he can see the complete unit as a whole। इसमें क्या होता है, ये आपकी स्पेटियल एबिलिटी के अंदर आता है आपका, ठीक है। शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए ताकि वो इकाई का संपूर्णता को देख सके, ठीक है। ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसमें, कि इसमें जो है पूरी पिक्चर देख के जो है वो आसानी से जो है चीज़ों को समझ जाता है बच्चा, और उसको आसान भी जो है यहाँ पे वो चीज़ लगती है। ओके, ये आपका इसमें फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो अब आपका ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंप्लीशन डिसाइड दैट अ विनर गेट अ प्राइज ऑफ 100 एंड अ पार्टिसिपेंट जो नहीं जीता है उसको प्राइज मिलेगा 25 रुपये का। टोटल प्राइज मनी जो है आपकी 3000 जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या वैल्यूज़ जो है टीचर इंकुलेट कर रहा है इस क्वेश्चन में अमंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। इस मेजरमेंट ये चेक करने के अलावा कि कितना है भाई, कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी जो है टीचर करने की कोशिश कर रहा है हमारे अंदर। विनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन से, पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी ऑफ राइटिंग इज़ अ गुड ऐसे इज़ इम्पॉर्टेंट। राइटिंग ऑफ थॉट्स एंड सोशल इशूज़ कैन बी। अब ये जो सोशल इशूज़ वाला है तो आपका इससे रिलेटेड नहीं होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई भी कंपटीशन हो हम उसमें पार्टिसिपेट भी करें, ठीक है। हियर यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम ये वैल्यू जो है समझेंगे कि पार्टिसिपेंट मतलब कि विनर को मानते हैं 100 मिले, लेकिन जो पार्टिसिपेंट किया उसको भी प्राइज़ मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि हम जीते या हारे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पार्टिसिपेट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड प्रॉब्लम। ओपन एंडेड प्रॉब्लम क्या होता है, जिसके बहुत सारे वेराइटी ऑफ आंसर्स आपके पॉसिबल हों। तो फाइंड द क्यूब ऑफ 10, ये तो एक ही आंसर आएगा इसका। राइट एनी 5 नंबर हुज क्यूब इज़ मोर देन 64। 64 से किसका क्यूब ज़्यादा होता है, इसमें हमारे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। अलग अलग बच्चे अलग अलग नंबर बता सकते हैं। एंड परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस, एंड इसमें से कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे हमें क्यूब बनाने के लिए, इसमें भी आपका एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। क्यूब रूट ऑफ 5 1 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी। तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है उसमें वो एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम है जिसमें हमारे बहुत सारे
आंसर सुनने को मिल सकता है। ओके, तो आज की क्लास आपकी मैथ्स की यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।